पर अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब फना हो जाएंगी काफ़ी लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगी काफ़ी लेकिन हश्र तक, नाम अहमद का ज़बानों पर सुकन रह जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबीन बाद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रियतिन अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मोहतरम और हाज़िरीन जलसा, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा मौजू, एक ऐसा उन्वान, एक ऐसा मसला, एक ऐसा नज़रिया इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगी जो इख्तिलाफ से बालातर है। मौत से किसको रुश्तगारी है, मौत से किसको रुश्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। सामीन, दुनिया में हर मसले, हर नज़रिए, हर फ़लसफ़े पर इख्तिलाफ मौजूद है, मगर दुनिया के किसी खित्ते और किसी फ़लसफ़े और किसी नज़रिए में इस बात पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, और वो है मौत। दुनिया का कोई भी शख्स हो, दुनिया की कोई भी कौम, दुनिया का कोई भी गिरोह, दुनिया की कोई भी हुकूमत और सल्तनत इस बात का इनकार करने वाली नहीं। आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो खुदा शरीक का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आसमानी किताबों का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो अंबिया किराम का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो जज़ा और सज़ा का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कब्र, हश्र, जन्नत, दोज़ख का इनकार करते हैं। लेकिन आपको दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो मौत का इनकार करता हो। कोई शख्स मौत का इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि मौत एक अटल हकीकत है। मौत एक ना बदलने वाला फैसला है जिसका मुशाहदा इंसान अपनी दोनों आंखों से अपने गांव, महल्लों, गली कोचों में करता रहता है। इस रुए ज़मीन पर रहने वाला शख्स हर कौम, हर गुरूह को इस बात पर यकीन है कि एक न एक दिन इस उम्र नापायदार को खत्म होना है। हर शख्स को यकीन है कि जब मौत आएगी तो हमसे इजाज़त लेकर नहीं आएंगी। हर शख्स को यकीन है कि जब मौत के आने का वक्त होगा तो वो आ जाएंगी। ना तो उन्हें बादशाह के किले रोक सकते हैं, ना तो बुलंद बाला इमारतें और दीवारें उनकी राह में हायल हो सकते हैं। सामीन, हर शख्स को यकीन है मौत ना तो फिरौन जैसे मुतकब्बिर को छोड़ती है। हर शख्स को यकीन है मौत ना तो नमरूद जैसे मरदूद को बख्शी है। हर शख्स को यकीन है मौत की नज़र में अफलातु वस्तु और लुकमान जैसे बड़े बड़े हुक्मा, अबू जहल, अबू लहब जैसे बड़े बड़े कुफ्फार सब बराबर हैं। हम सफ़ीरों बाग में है कोई दिन के चहचहे, हम सफ़ीरों बाग में है कोई दिन के चहचहे, बुलबुले उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। सामीन, बादशाह है तो मौत आएंगी, अमीर है तो मौत आएंगी, फकीर है तो मौत आएंगी, गरीब है तो मौत आएंगी। हर शख्स को यकीन है कि जिंदगी गुजारने वाला है उसको भी मौत आएंगी। घास फूस की झोपड़ियों में रहने वाला है उसको भी मौत आएंगी। दुनिया का कोई भी शख्स हो, दुनिया का कोई भी जानदार मौत से बचने वाला नहीं। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सामीन, मसनद आला की हदीस शरीफ में आता है कि जब सब लोग फना हो जाएंगे तो मलकुल मौत अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेंगे कि परवरदिगार, ज़मीन और आसमान के तमाम लोग फना हो गए। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाएगा कि मलकुल मौत, तुम भी मेरी मखलूक में से मखलूक हो, जिस काम के लिए हमने तुमको पैदा किया था तुमने उसको पूरा किया, अब तुम भी फना हो जाओ। इसके बाद मलकुल मौत भी फना हो जाएंगे, अब सिर्फ अल्लाह अकेला बचेगा, अल्लाह के सिवा कोई बाकी ना रहेगा। ज़मीन और आसमान किताब के तरह लपेट दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन और आसमान को 3 मरतबा फैलाएंगा, लपेटेंगा और फरमाएंगा, मैं हूँ ज़बरदस्त गालिब, मैं हूँ ज़बरदस्त गालिब। और ये ऐलान फरमाएंगा,
लिमनिल मुल्कुल यौम, बोलो आज किसकी हुकूमत है, लेकिन इस ऐलान का कोई जवाब देने वाला ना होगा। हर तरफ सुकूत ही सुकूत होगा। जिस इंसान को अपने माल दौलत पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपने कारोबार पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी हुकूमत और सल्तनत पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी फैक्ट्री कार और कोठियों पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपने हुस्न जमाल पर बड़ा नाज था, आज वो पोसीदा गली सड़ी अड्डे के ढांचे की सूरत में पड़ा होगा। वो इंसान जिसकी ज़बान टर टर बोलती थी, आज जवाब देने के काबिल नहीं होंगी। जो मेरी मेरे कहते नहीं सकता था, जो चीज़ में अपना हक जताता था, जो बहुत बड़ी बड़ी बोल बोलता था, वो इंसान जिसका एक ख्याल था कि इसकी हुकूमत और सल्तनत, इसके इक़्तिदार लाफानी नहीं बल्कि जादुआनी है। क़यामत को पर है बदतारी होंगी। ऐलान का जवाब में कुछ ना कह सकेगा, फ़ज़ाए आलम ऐलान बार बार गूंजेगा। और ज़मीन पर खुदा बनकर बैठने वालों, फ़िरौन नमरूद के नक्शे कदम पर चलने वालों, और कमज़ोरों पर जुल्म उड़ाने वालों, और यतीमों मिस्कीन और बेवा को मार अपने वालों, और रब्बुस समावात वल अर्ज़ से बगावत करने वालों, आज बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देते। लिमनिल मुल्कुल यौम, बोलो आज किसकी हुकूमत है, तुम्हारी या हमारी, खुदा की या बंदों की, खालिक या मखलूक की, मालिक या ममलूक की, राज़िक या मरज़ूक की। ऐलान 3 मरतबा होगा। ज़मीन व आसमान तर्रा रहे होंगे, लेकिन इस ऐलान का कोई जवाब देने वाला ना होगा। फिर अल्लाह खुद ही फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, इसे अल्लाह की हुकूमत है जो ज़बरदस्त गालिब है, हकीकी बादशाह है। बेशक हकीकी खालिक और मालिक तो वही है, बाकी सब हुकूमत है, ताकतें पानी है। सामीन, मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि मौत एक अटल हकीकत है। मौत हर किसी को आएंगी, मगर अफसोस सद अफसोस, आज हम दुनिया की रंगीनी और माल दौलत में पड़कर मौत को भूल गए। हम दुनिया की चमक दमक को देखकर मौत को भूल गए, लेकिन याद रखना हम तो मौत को भूल गए, लेकिन मौत हमको नहीं भूली है। मौत हर वक्त ऐलान करती है कि मुझे भूल जाने वाला अनल मौत हूँ, अनल मौत हूँ, मैं मौत हूँ, मैं मौत जो माँ में बेटियों के दरमियान जुदाई डालती हूँ, मैं मौत जो भाई और बहनों के दरमियान जुदाई डालती हूँ, मैं मौत जो दोस्तों के दरमियान जुदाई डालती हूँ, मैं मौत जो तुमको ढूंढती हूँ, पालती हूँ, चाहे तुम मजबूत किलो में क्यों ना हो। और मखलूक में कोई ऐसा बाकी ना रहेगा जो मौत का मज़ा न चख सके। सामीन, मौत ये ऐलान करती है, और मौत सिर्फ ऐलान ही नहीं करती बल्कि वार्निंग भी देती है। पढ़ने वाले जानते हैं जब इम्तिहान करीब आता है तो उस्ताद तलबा को मेहनत की तलकीन करते हैं। जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर मरीज को पारिश की तलकीन करता है, लेकिन जब तमाम तबके गफलत बरतने लगते हैं तो उस्ताद तलबा को, डॉक्टर मरीज को वार्निंग देता है, तुम्हारी गफलत, तुम्हारी बदपारेजी और तुम्हारी सुस्ती के बराबर शिकायतें मिल रही हैं, तुम्हें खबरदार किया जाता है, समझ जाओ वरना नताइज बहुत खतरनाक होंगे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने भी निज़ाम कायनात में बंदों के लिए तरह के वार्निंग के इशारे कनाए दिए रखे हैं, जिससे दुनिया में बेसबाती का एहसास होता है। एक बस्ती सैलाब की जद में आकर सफाई हस्ती से मिट गई, देखने वालों के लिए वार्निंग है। जलजले में हजारों इंसान जमीन के अंदर धंस गए, पेवन जमीन हो गए, देखने वालों के लिए वार्निंग है। याद रखना, हवाई हादसे में वजीर कर्नल जनरल इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका जिस्म का कोई हिस्सा ना मिल सका, देखने वालों के लिए वार्निंग है। रेलवे हादसे में सैकड़ों इंसान मौत के मुंह में आ गए, देखने वालों के लिए वार्निंग है। गफलत में ना रहना, ख्याली दुनिया से बाहर निकल जाओ। सामीन, ये कुदरत का तनबीहात है, हमें समझाया और बताया गया है, हमें वार्निंग दी गई है कि ऐ लोगों, मौत की तैयारी कर लो, तुम्हारी जिंदगी के स्टेशन करीब आ रहे हैं, तुम्हारे टिकट जल्दी ही कटेंगे और एक दिन तुम्हें इस दर पानी को छोड़कर उस दर बाकी में जाना होगा। बहरहाल मौत तो आएंगी, लेकिन जिस चीज़ ने हमें मौत से गाफिल कर रखा है वो है दुनिया की अंधाधुंध मोहब्बत और लंबी लंबी आरज़ुएं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस कहे पल की खबर नहीं। सामीन, दुनिया का कमाना है मालदार होना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि कसब हलाल, हलाल रोज़ी पर बड़ी बड़ी बशारतें हैं। हलाल रोज़ी कमाने वाले कल क़यामत के दिन सादिकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं इंसान दुनिया कमाने में इतना मस्त हो जाए, इतना मस्त हो जाए उसे ये भी याद न रहे कि मैं एक मुसलमान हूँ, मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ डाली गई है, मेरा खालिक व मालिक एक है जो मेरे हर अमल को देख रहा है। मेरी मौत का वक्त मुतय्यन है जिसमें एक सेकंड भी तकदीम ताख़ीर नहीं होगी। आज इंसान ये भूल गया है
मुझे कब्र में जाना है, जो वैसे तो तन्हाई का घर है। मुझे मुनकर नकीर के सवालों का सामना भी करना होगा। वहाँ मेरे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी होगा। मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वहीं उनसे पहली मुलाकात होगी। नकीरे न आए हो मरकद में आओ, नकीरे न आए हो मरकद में आओ, वही आ कहोगे वही बात होगी। सामीन, आज इंसान ये भूल गया है कि मुझे मैदान महशर के कठिन मरहले से भी गुजरना होगा। वहाँ मेरी ज़िंदगी के लम्हे के बारे में सवाल किया जाएगा कि अपने औकात को कहाँ कहाँ गुजारा, अपने औकात को किन किन चीज़ों पर गुजारा, अपनी जवानी कहाँ गंवाई, अपनी तंदुरुस्ती कहाँ खपाई। आज इंसान ये भूल गया है अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी तो मेरी कब्र मेरे लिए जहन्नम का एक देखता हुआ टुकड़ा होगा। आज इंसान ये भूल गया है अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी तो मेरी कब्र इतनी तंग कर दी जाएंगी, फसली दूसरी फसलों में घुस जाएंगी। आज इंसान ये भूल गया है अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी तो मेरा दिन भी नुकसान होगा, मेरे माल से बरकत उठा दी जाएंगी, मेरे माल में बरकत नहीं होगी, एक लोगों की दुआ में मेरा हिस्सा नहीं होगा। आज इंसान ये भूल गया है अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी तो कब्रों में मेरे ऊपर गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। आज इंसान ये भूल गया है अगर मैं ज़कात अदा नहीं करूंगी तो मेरा माल अज़दे की शक्ल मेरे गले में डाल दिया जाएगा। आज इंसान ये भूल गया है अगर मैं किसी की ज़मीन दबा लूँ तो कल क़यामत के दिन मेरे गले में ज़मीन का तोक डाल दिया जाएगा। ऐ दुनिया पर फरेब होने वाले इंसान, तुम्हारा दुनिया में आना कोई अनोखी बात नहीं है। तुम्हारे जैसे बेशुमार इंसान दुनिया में आए जो अकड़ अकड़ कर चलते थे, आज मदारी कोठरियों में पड़े हैं, अपनी जिंदगी के हिसाब दे रहे हैं। अल्लाह के बंदा, हम रात दिन की गुजरगाह है, हमारी जिंदगी कम होती जा रही है, हमारे अमाल रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, हमारी मौत अचानक आने वाली है। इसलिए अब आखिरत की तैयारी कर लो। हो सकता है इस साल, इस महीने, इस हफ्ते के मरने वालों की फहरिस्त में हमारा भी नाम आ जाए। हमारी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है। अब मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम के सुपुर्द करती हूँ और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है तमाम उम्मत मोहम्मदिया को मौत की फ़िक्र आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लहद में आका की दीद होंगी, लहद में आका की दीद होंगी, कि सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीज़ो ये रौनक कैसा, मेरे अजीज़ो ये रौनक कैसा, मकान नहीं तो बदल रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।